हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। क्या रहा मार्केट का मूवमेंट 4 जून को, क्या एक्सपेक्टेशन बन रही है आने वाले टाइम के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है हमारे रेडार में, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या स्टोरी है और कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं हमारे रेडार में। सबसे पहले निफ्टी की स्टोरी देखते हैं। निफ्टी जैसे कि हमें पता है ऑल टाइम हाई के अराउंड रोटेट कर रहा है। क्या होता है 4 जून को एग्जैक्टली एक डोजी कैंडल बनती है, यानी इनडिसीजन सी कैंडल बनती है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलता है, बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं बट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिलता है 4 जून को। 15 मिनट चार्ट पे चल के देखते हैं एग्जैक्टली क्या रहा मार्केट में। जैसे कि हमें पता है कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, और उसी जोन पे जहां पर वो कंसोलिडेट करके अपना लो लगाया था 3 जून को, उसी के ऊपर सपोर्ट लेता है मार्केट। तो रफली आप कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही है एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। 15,600 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट जोन है, सपोर्ट जोन है, जिसके ऊपर एज लॉन्ग एज द मार्केट सस्टेन्स आगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी। इसके नीचे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का। एंड अगर अपसाइड की बात करें तो 15,750 के अराउंड एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना है शॉर्ट टर्म का। वो भी देखने वाली बात होगी कि मार्केट कब ब्रेक कर पाती है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है या फिर गलती से सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली एक डाउनसाइड प्रेशर आ सकता है मार्केट में उसके बाद। चलिए, ये तो निफ्टी की स्टोरी हो गई। अभी बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। वहां पर भी सेलिंग प्रेशर आता है, लेकिन निफ्टी से थोड़ा ज्यादा सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में आ जाता है। हमारी क्या डिस्कशन हुई थी, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। हमारी डिस्कशन हुई थी कि ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग है, राइट, जिसके ऊपर ही मार्केट को ओपन होना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए। दिस वाज द स्विंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। बट क्या होता है, मार्केट इस स्विंग को सस्टेन नहीं कर पाती और उसके बाद सीधा सीधा डाउनवर्ड प्रेशर सारा दिन मार्केट में चलता रहता है और लास्ट में थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो अगेन सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में भी देखा गया और निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। 35,800 के आसपास उसने अपना हाई लगाया है। वो एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है। अब या तो यहाँ से मार्केट फिर से रिएक्ट करते हुए नीचे की तरफ आएगी अगर 35,800 पे मार्केट पहुंचती है तो, या फिर यहाँ से आएगा ब्रेकआउट। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो फिर हमारे को एक अपसाइड मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और जो ये स्विंग बनाया है बैंक निफ्टी ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग रहने वाला है आने वाले टाइम के लिए। 35,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए एंड 35,800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए इन द कमिंग टाइम्स। वैसे ही निफ्टी में भी क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी दोस्तों एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की भी डिस्कशन कर लेते हैं जो कि बुलिश लग रहे हैं हमारे को। सबसे पहले ग्रासिम में क्या चल रहा है। ग्रासिम में एक परफेक्ट अपट्रेंड की स्टोरी चल रही है। स्टॉक ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा करेक्ट करता है, बट फिर से रिकवर करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है एंड देन अगेन वो धीरे धीरे हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की तरफ चलता है। थोड़े टाइम कंसोलिडेट करता है, करेक्ट भी करता है, और उसके बाद कैसी स्टोरी चल रही है, एक अपसाइड मोमेंटम आता है
and then a little bit of retracement, consolidation, then again upside potential, फिर थोड़ा सा करेक्शन आते हुए फिर वो वहां से ब्रेकआउट दे देता है। यानी जो रीसेंट टाइम्स की स्टोरी चल रही है वो काफी बुलिश स्टोरी है। एक परफेक्ट अपसाइड प्राइस एक्शन ये स्टॉक बना रहा है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स कैसे है? वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, तो बहुत हेवी नहीं है। जब कंसोलिडेट कर रहा था नीचे आ रहा था कम थे, लेकिन जब ये अप मूव रहा तो वॉल्यूम्स थोड़े बेटर रहे। लेकिन अभी भी अगर हम देखें जो ब्रेकआउट आया है 4 जून को, वहां पर भी वॉल्यूम्स बेटर है इन कंपैरिजन टू दीज डेज जब प्राइस फॉल कर रहा था या कंसोलिडेट कर रहा था, विच इज अ पॉजिटिव साइन। प्राइस अगर कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम्स लो है, दैट मीन्स इट्स गुड। और जब ब्रेकआउट आ रहा है तो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, जितनी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ आएगा उतना ही अच्छा है। अभी एक चीज और हम जो यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कि ये एक सप्लाई जोन था इस स्टॉक का, जिसके आगे ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो सप्लाई जोन से ब्रेकआउट, रीसेंट प्राइस एक्शन पॉजिटिव, वॉल्यूम्स बेटर देन कंसोलिडेशन, ये तीनों ही इंडिकेट करते हैं कि ग्रासिम की ये बुलिश स्टोरी कंटिन्यूड रह सकती है। अगर हम ट्रायंगल पैटर्न की भी बात करें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न सा बन रहा है यहाँ पर, जो कि अगेन एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो ग्रासिम पे डेफिनेटली वी आर बुलिश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में क्या चल रहा है चलिए देखते हैं। बजाज फिनसर्व की अगर हम स्टोरी की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा अप मूव आया था नवंबर 2020 में। वॉल्यूम्स भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई थे। उसके बाद काफी टाइम तक नवंबर एंड से लेकर के ये अराउंड जनवरी एंड तक कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है एंड एक प्राइस एक्शन अपवर्ड बनाता है, लेकिन फिर से करेक्ट भी करता है, कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है एंड नाउ इन मई क्या होता है, एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट होता है इस स्टॉक में। अगर हम मई ऑनवर्ड्स इसका प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करें तो बुलिश एंड देन यहाँ पर हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न सा दिख रहा है, फिर वहां से ब्रेकआउट आता है, फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न एंड देन अगेन ब्रेकआउट। बट यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं, प्राइस एक्शन नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, अगर हम वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि पिछले टाइम में जब यहाँ पर ब्रेकआउट रहा था तो वॉल्यूम्स कैसे थे। यू कैन सी वॉल्यूम्स वर वेरी हाई इन नवंबर। इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम अभी की बात करें, जो ये वाला ब्रेकआउट था इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे थे। ये वाले ब्रेकआउट में भी वॉल्यूम्स हमें काफी अच्छे दिख रहे हैं जो 26 मई को आया, लेकिन जो ये 4 जून को ब्रेकआउट आया इसकी वॉल्यूम्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, विच कैन बी अ कॉशियस साइन। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये सस्टेन हो पाता है कि नहीं। अगर सस्टेन हो पाता है तो डेफिनेटली अगेन एक बुलिश मोमेंटम इस स्टॉक में हम देख पाएंगे। बजाज फिनसर्व के बाद नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रेडार में है दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC। ONGC के बारे में हमने बात करी थी कल भी आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर आया था एक ब्रेकआउट आया था पुराने सप्लाई जोन से एंड फिर उसके बाद इस ब्रेकआउट को इस स्टॉक ने सस्टेन किया है। एक बहुत ही बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन नहीं है, बट डेफिनेटली अपसाइड को सस्टेन किया है। वॉल्यूम्स भी पिछले दिन से हाई रही है, तो यहाँ पर अगेन वी आर बुलिश। यहाँ पर भी हम सिमिलर पैटर्न जो हमने पीछे ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। और अगर हम थोड़े से और टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में ही अगर लेटेस्ट देखें तो क्या हुआ है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न रहा है एंड वॉल्यूम्स भी अच्छे रह रहे हैं। तो डेफिनेटली ONGC इज ऑन आवर रेडार फॉर बुलिश मोमेंटम। सो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की स्टोरी 4 जून के हिसाब से। आगे की क्या स्टोरी रहती है जानने के लिए
चैनल को करिए सब्सक्राइब। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। एंड आपके कौन से स्टॉक्स रेडार पे हैं नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।